सुंदरवन जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा और सुंदर सा घोंसला था जिसमें रहती थी बेबो चिड़िया और उसका पति कुकू चिड़ा। कुकू चिड़ा एक आलसी चिड़ा था। वो हर समय घोंसले में बैठकर मोबाइल चलाता रहता, जबकि बेबो चिड़िया घर के और बाहर के सारे काम करती। बेबो चिड़िया जब काम कर वापस अपने घर आती है, सुबह से शाम हो गई है कुकू, तुम्हारा ये बिल्लू पटरी डब्बा खत्म ही नहीं होता। पेट में भूख के मारे कीड़े जंप कर रहे हैं और तुम वहाँ स्क्रीन चैट कर रहे हो। अरे बेबो, तुम पुराने जमाने की पतली चिड़िया ही रहोगी। आजकल खाना ढूंढने जंगल में कौन जाता है। बस एक रील वायरल होने दो, फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो जोमेटो वाले डायरेक्ट घोंसले में खाना डिलीवर करेंगे। तुम और तुम्हारे फॉलोवर्स, इन सब से तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ। उसी समय कालू कौवा एक टीन का डब्बा उठा उड़ता हुआ आता है। सुन रहे हो जंगल के गरीब पक्षियों, आज से इस पीपल के पेड़ का वाईफाई किंग मैं हूँ। जिसने मुझसे रेंट नहीं दिया उसका मोबाइल का सिग्नल आउट हो जाएगा। कुकू चिड़ा जल्दी से मोबाइल घोंसले में रखकर खड़ा हो जाता है। कालू भाई, तुम तो देवता निकले, जल्दी से पासवर्ड बताओ। मेरी रील रेंडर होने पर अटकी हुई है। फ्री में तो कौवा भी काऊ नहीं करता कुकू बेटा। पासवर्ड चाहिए तो एक चमकता हुआ आम और ठंडा पानी एडवांस देना होगा। कुकू, तुम्हें इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये कौवा तुम्हें उल्लू बना रहा है। बेबो, तुम तो चुप ही रहो, मुझे डील करने दो। कुकू चिड़ा जल्दी से रसोई में जाता है और वहाँ से लाल मिर्च लेकर आता है। कालू भाई, आम तो अभी सीजन में नहीं है, लेकिन ये देखो इम्पोर्टेड रेड एनर्जी बार। इसको खाते ही तुम्हारा रूटर की स्पीड 5G से 10GB हो जाएगी। कालू कौवा बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है। अरे वाह, सस्ता और टिकाऊ ऑफर, लाओ इधर। कालू कौवा बिना सोचे समझे पूरी लाल मिर्च एक ही झटके में खा जाता है। काऊ 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 काऊ, ये क्या खिला दिया। मेरी जुबान पर किसी ने बिजली का तार लगा दिया है। पानी नदी कहाँ है। कालू कौवा वो रूटर वहीं फेंक कर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। देखो बेबो, दिमाग हो तो कुकू जैसा, अब आएगा फ्री का वाईफाई। कुकू रूटर को उल्टा पुल्टा कर देखते हैं। रूटर के पीछे से एक टूटी हुई पुरानी लकड़ी और तार निकलकर गिर जाती है। वाह रे मेरे साइबर एक्सपर्ट, ये तो बच्चों का खिलौने वाला डब्बा है, इसमें तो बैटरी तक नहीं है। अरे तो मेरे मोबाइल पर सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। वो इसलिए कि मैंने वाईफाई बंद कर दी थी और 2 घंटे से तुम्हारे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन थी। चलो चुपचाप मेरे साथ खाना ढूंढने, नहीं तो आज रात पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा। फिर कुकू चुपचाप अपनी पत्नी के साथ खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। कहते हैं माँ का प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब प्यार हद से बढ़ जाए और तरबियत पीछे रह जाए तो वही प्यार बच्चों की जिंदगी के लिए तबाही ला सकता है। आज की कहानी है एक छोटे से परिवार की, जहाँ एक माँ का अंधा प्यार उसका इकलौता बेटे के लिए सबसे बड़े
मुसीबत बन गया। कालू कौवा गुस्से और परेशानी से उड़ते हुए वापस अपने घोंसले में आता है। गौरी, देखा तुमने अपने बेटे के करतूत। आज फिर उसने हमसाई चिड़िया के नुकसान किया है। तुम इस लाडले को समझाती क्यों नहीं? गौरी कौवी अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेती है। ओहो कालू जी, सुबह सुबह ही शुरू हो गए। बच्चा है, थोड़ा शरारत कर ली तो कौन सी आफत आ गई है। चिड़िया दूसरा अंडा दे देगी। गौरी, तुम अंधी मोहब्बत में इसकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हो। याद रखना, जो माँ बाप बच्चों की हर गलती छुपाती हैं, वो खुद अपने हाथों से उनकी मुस्तकबिल तबाह करते हैं। दोपहर का समय था। जग्गू कौवा जंगल में घूमकर वापस अपने घोंसले में आता है। उसके पंखों पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी। जग्गू, आज फिर तुम किसान के खेत में गए थे। मैंने मना किया था ना कि वहाँ शिकारी ने जाल लगाया हुआ है। ओहो, आप हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो। मुझे भूख लगी थी तो चला गया। तुम्हारी ये मजाल कि अब तुम अपने बाप के सामने जुबान चलाओ। कालू कौवा जैसे ही जग्गू कौवे को मारने लगता है, गौरी कौवी उड़ती हुई बीच में आ जाती है। हाथ मत उठाना मेरे बेटे पर। चला गया खेत में तो कौन सा गुनाह कर दिया। भूख से मर जाता मेरा बच्चा। चलो यहाँ आओ जग्गू, तुम अपनी माँ के पास। गौरी, तुम मेरे और इसके दरमियान दीवार बन रही हो। याद रखना, यही लाड एक दिन इसकी जान लेगा। फिर मत रोना। बस करो कालू जी, नहीं चाहिए आपकी नसीहत। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कालू कौवा जैसे ही नींद से उठता है, वो देखता है कि जग्गू कौवे का घोंसला खाली था। गौरी, ये जग्गू कहाँ है? बाहर मौसम बहुत खराब है और वो शिकारी भी खेत में आए हुए हैं। वो तो कब का बाहर चला गया। कह रहा था कि दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। तुमने फिर उसकी कोई गलती छुपाई। तुम्हें पता था ना मौसम खराब है। चलो ढूंढो उसे अब। वो दोनों पति पत्नी पूरे जंगल में तेज हवा और बारिश में उड़ते हैं, लेकिन उन्हें जंगल में कहीं भी अपना बेटा जग्गू कौवा नहीं मिलता। कालू और गौरी सीधा किसान के खेत में जाते हैं, जहाँ जग्गू कौवा शिकारी के जाल में फंसकर मर चुका था। गौरी और कालू बैठकर रोने लगते हैं। हाय हाय, मेरा जग्गू चला गया। कालू, मुझे क्षमा कर दो। मेरी अंधी ममता ने मेरा बच्चे की जान ले ली। काश मैं तुम्हारी बात सुनती। काश मैं उसे गलतियों पे छुपाती नहीं और बाहर जाने को ना देती। अब रोने से क्या होगा गौरी? अब बच्चा हाथ से निकल गया। मैंने कहा था ना, गलती पे पर्दा मत डालो। आज हमारा घर उजड़ गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, औलाद की गलतियों पर पर्दा डालना उनसे मोहब्बत नहीं, बल्कि उन्हें तबाही के कुएं में पहुंचाना है।